हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन जानेंगे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क अगर अपने पास है तो उसकी वजह से उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होती है और उसको कैसे डिराइव अपन कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो अपन ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, आर्क, लाइन चार्ज ये सब जो भी अपन ने देखा उसको आप एक बार डेफिनेटली देखो। उससे आपको रियलाइज होगा कि इस डेरिवेशन को अपन कितनी आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अपन को सोचना है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे डिस्क है जिसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज अपन बोल रहे हैं कि है। तो इस डिस्क की जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको अपन यहाँ पे सिग्मा बता देते हैं। सिग्मा कितना चार्ज कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और अपन जानना चाहते हैं कि इस डिस्क के सेंटर से इसके एक्सिस पे x दूरी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो याद करो अपन ने एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस में निकाली थी जिसकी वैल्यू अपन को निकल के आई थी KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे अपन ये सोच सकते हैं कि जो रिजल्ट अपन ने रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था उसी रिजल्ट के साथ अपन डिस्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी डिस्क होती है ना वो बहुत सारी ऐसी ऐसी पतली पतली छोटी छोटी सी रिंग से मिलके बनती है। तो अगर मैं एक छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से x दूरी पे फील्ड लिख सकता हूं और उन सारे रिंग्स की वजह से जो भी फील्ड होगी उसको मैं एड अप कर दूं, बोले तो इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे इस पूरे डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड x पॉइंट पे आएगा वो निकल के मिल जाएगा। तो इसी आइडिया के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस डिस्क के अंदर ना एक पतली सी रिंग कंसिडर की है, एलिमेंटल रिंग, ठीक है, बहुत ही पतली। इस रिंग का जो रेडियस है वो कुछ स्मॉल आर है जो कि वेरी करेगा। स्मॉल आर यहाँ 0 से लेके कैपिटल आर तक पूरा ऊपर तक जाएगा, राइट। और इस रिंग की जो मोटाई है ये वाली, इसको अपन ने कुछ dr कंसिडर किया है, ठीक है। और इस रिंग के अंदर जो चार्ज है वो कुछ dq चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज, ठीक है। अब अपन चाहते हैं इस छोटे से रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो भी फील्ड होगी वो कैसे लिख सकते हैं अपन। तो इसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का जो फॉर्मूला है वो यूज करने वाले। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से जो छोटी सी फील्ड आएगी उसको अपन लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो dq है उसको अपन को कुछ जुगाड़ से लिखना पड़ेगा। और ये जो r है ये भी वेरिएबल है क्योंकि r तो 0 से लेके कैपिटल R तक जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस dq को r के टर्म्स में कुछ dr जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन को जैसे पता है कि सिग्मा क्या है, तो हम बोल सकते हैं सिग्मा वो चार्ज है जो इस डिस्क के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं सोचूं कुछ Q चार्ज इस डिस्क के पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अपन सिग्मा बोलते, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन सोच सकते हैं जो DQ चार्ज है वो इस पतली सी रिंग के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं लिख सकता हूं DQ चार्ज इस पतली से रिंग के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस एरिया को कैसे लिखा जा सकता है? तो इस पतली सी रिंग का एरिया सोचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहां से कट लगा दें और इस रिंग को ऐसे खोल दें। तो इस रिंग की जो लंबाई होगी दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, दैट इज 2πr। और इस रिंग की जो चौड़ाई है वो तो dr है। तो अगर मैं इस रिंग को काट के ऐसे लंबा कर दूंगा तो इसकी लंबाई तो अपने पास 2πr हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है वो अपने पास dr हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से अपन को क्या पता चलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का बोले तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो 2πr dr हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं 2π स्मॉल r dr। अब ये जो r है, स्मॉल r जो है वो वेरिएबल है, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, dq निकालने के लिए ना इस पूरे टर्म को ऊपर यहां फेंक देते हैं तो अपन को dq मिल जाएगा। तो हमें dq कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब इस dq की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आप देखोगे यहाँ पूरे को इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना d वाला टर्म है वहां पे मैंने dq के जगह ये वैल्यू रख दी और थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये ऐसा बन जाएगा। और जो r है जो वेरिएबल है जिसको अपन को इंटीग्रेट करना है वो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, जिसमें अपन इस पूरे टर्म को कुछ मान लेंगे तो इस पूरे का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को कुछ भी मान लेता हूँ, सपोज कुछ a मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा 2r dr बराबर dA। तो यहाँ पे आप देखोगे r dr की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, dA/2। तो अब आप सोचो ये जो r dr है उसको मैं dA/2 लिख दूंगा और ये डिनोमिनेटर में a की पावर 3/2 बन जाएगा। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आप नोट करो क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था उसको चेंज किया है तो उसकी लिमिट्स भी अपन को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिमिट्स आप चेंज करोगे तो आप देखो अगर मैं r की जगह 0 पुट करूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर से लेके ऊपर में जब आप कैपिटल R डालोगे इसकी जगह तो आपको मिलेगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
तो ऐसा लिमिट भी अपन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं अपन को ऐसा कुछ मिलेगा E बराबर KQX अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा a की पावर -1/2 अपॉन में -1/2। लिमिट्स हो जाएगी x स्क्वायर से लेके कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो E हो जाएगा KQX अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखोगे -2 ऊपर ले लेते हैं अपन और बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, ठीक है। तो अपन को मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर पुट अप करेंगे और पूरे को घुमा देंगे तो अपने को E जो मिलेगा, और मैं K को भी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन में आएगा R स्क्वायर, और यहाँ आएगा अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को ऊपर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं कि इस 2 से ये 2 यहाँ कट जाएगा, राइट। तो अपने को E जो है वो मिलेगा QX अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये मिलेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा Q अपॉन में ये पाई R स्क्वायर, तो Q अपॉन पाई R स्क्वायर अपना सिग्मा था। तो यहाँ से अपन सोच सकते हैं E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R तो चला गया, और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x को अगर आप अंदर पुट अप करो दोनों तरफ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अपन को जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को देख के अपन दो इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे डिस्क के एक्सिस पे आप दूर जाओगे तो क्या होगा, x बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस x को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो यहाँ पे रूट के अंदर जाके ये x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में x स्क्वायर होगी कट के 1 बन जाएगा, राइट। अब आप सोचो जैसे जैसे x इन्फिनिटी को भागेगा तो ये वाली जो टर्म है ये तो खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 रह जाएगा, तो ये पूरा पूरा 0 बनने को टेंड करेगा। तो अपन बोलेंगे जो फील्ड है वो 0 को टेंड करेगी जैसे जैसे x इन्फिनिटी होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं जैसे जैसे आपका x इन्फिनिटी को टेंड करेगा जो फील्ड होगा वो 0 को टेंड करेगा, तो डिस्क से बहुत दूर जाओगे तो फील्ड खत्म हो जाएगी। सिमिलरली x बराबर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा पीछे की तरफ, तो भी अगेन फील्ड 0 को ही टेंड करेगी। किसी भी चार्ज बॉडी से आप इन्फिनिट दूर चले जाओगे तो उसकी फील्ड होगी नहीं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात अपन को ये सोचनी है, अगर हम डिस्क के बहुत पास आ जाए, मतलब x ऑलमोस्ट 0 के पास आ जाए, तो अपन सोचेंगे डिस्क जो है उसके एकदम पास में आके अपन बैठ गए, तो अपने इस पॉइंट के लिए तो ऐसा लगेगा ना ये डिस्क बहुत बड़ी है, इन्फिनिटली लार्ज डिस्क है, तो अपन उस पार्ट को इन्फिनिटली लार्ज शीट बोल के पढ़ते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटली लार्ज शीट। तो अपना जो डिस्क है वो शीट बन जाता है कब, जब आप सोचोगे x टेंड करेगा 0 को, मतलब शीट डिस्क के बहुत ज्यादा पास आप आ गए, तो जैसे जैसे x 0 को टेंड करेगा तो आप सोचो ये वाला पार्ट खत्म और ये तो 0 होके पूरा निपट जाएगा। तो अपने को देखो फील्ड जो मिलेगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। तो ये वाला जो रिजल्ट है ना इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो सपोज अपने पास एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है, इन्फिनिटली लार्ज शीट है, और उसके आप बहुत ज्यादा पास हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड की बात करूं तो सीधा सीधा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो शीट है ये इन्फिनिटली लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज है, और अपन उसके बहुत पास है। एक्चुअली इन्फिनिटी जो है वो एक पर्सपेक्टिव है, आप किसी चीज के बहुत पास आ जाओ तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, और उसी चीज से आप बहुत दूर चले जाओगे तो वो आपके लिए बहुत छोटी सी लगती है। जैसे एग्जांपल है, अर्थ पे आप खड़े हो तो अर्थ आपको कितनी बड़ी लगती है, लेकिन आप स्पेस में चले जाओगे तो अर्थ आपको इतना सा बॉल दिखेगा, राइट। तो पर्सपेक्टिव का खेल है, तो इन्फिनिटी एक्चुअली पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पे एक मजेदार बात ये भी है कि ये जो फील्ड की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे कि सिग्मा तो कांस्टेंट होता है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, तो ये जो इन्फिनिटली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कांस्टेंट आती है, मतलब दूरी के साथ फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। तो थ्योरेटिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि इन्फिनिटली लार्ज शीट है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इन्फिनिटी पे बोलो या कहीं पे भी बोलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल यूजेस के लिए अगर आप सोचोगे तो दूर जाते जाते इस फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत घट जाती है, क्योंकि मीडियम में एयर है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो फील्ड जो है वो क्या बोलना चाहिए, डिग्रेड हो जाती है, कम होती चली जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन थ्योरेटिकली अपन पढ़ेंगे तो अपन बोलेंगे कि इन्फिनिटली लार्ज शीट की वजह से कितनी भी दूर आप देखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपन को आगे कैपेसिटर वगैरह चैप्टर्स में भी काम आता है, जहां पे अपन दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स के बीच में चार्ज कैसे करके इधर उधर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सब अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर में। तो वहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो इस रिजल्ट को आप याद रखना। चलो फटाफट एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, तो आपको मजा आ जाएगा। तो इस सवाल में अपन से बोला है कि एक इन्फिनिटी लार्ज शीट थी और उस शीट में से ना अपन यहां से एक डिस्क कट आउट कर दिया, काट के निकाल दिया, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब जो नेट रिजल्टेंट बचेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो शीट था पूरा, जब उसमें से कटा नहीं था, तो इस पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी, ठीक है। और एक सोचो कि वहां पे अगर डिस्क होता तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और अगर मैं शीट में से डिस्क का फील्ड माइनस कर दूं तो जो बचा कुचा फील्ड आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसी आइडिया के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो शीट होगा उसकी वजह से अपन ई शीट लिख सकते हैं, तो दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो तो दूरी के साथ इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक। अब अपन सोचते हैं ई ड्यू टू डिस्क। अब अगर अपने पास एक डिस्क होता तो उसकी वजह से आर दूरी पे जो यहाँ पे फील्ड मिलती वो कितनी मिलती, तो अपन एक्स की जगह बस आर पुट करेंगे, तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह आएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आर ही आएगा, तो वो भी ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा नीचे आर रूट 2, ठीक है। तो आर से आर कटेगा तो ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो ऐसा कुछ मिलेगा ई ड्यू टू डिस्क, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, शीट में से डिस्क का फील्ड माइनस करा दूं तो नेट फील्ड अपन को पी पे मिल जाएगी। तो अपन बोलेंगे ई पी विल बी ई ड्यू टू शीट माइनस ई ड्यू टू डिस्क, सिंपल आइडिया। तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो यहां से आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आप देखोगे ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। तो रूट 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, आप देखोगे रूट 2 कट जाएगा और 1 बचेगा, तो अपने को मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन रूट 2। तो आई थिंक ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि शीट या डिस्क की वजह से फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। तो आई होप इससे आप सीखो और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, ताकि सारी कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, सब लोग हेल्दी रहो और खुश रहो। टिल देन बाय बाय।